हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 6 की जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है वो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक से लिया गया प्रश्न है और दोनों बुक से मैं प्रश्न लेकर आया हूँ आपके सामने। ज्योग्राफी का प्रश्न है क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 6, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक से प्रश्न लिया गया है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और आज आपकी क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 6 की जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो एक ही वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगी। और लास्ट में आप चाहे मेरे वीडियो को अधिक से अधिक आप दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भौम जल का सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो भौम जल का सबसे अधिक प्रयोग जो होता है ना किस राज्य में, तो आपका पंजाब में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पंजाब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि सिंचाई के लिए सबसे अधिक जल की मांग क्यों होती है? तो कृषि के लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए सबसे अधिक जल की मांग क्यों होती है? तो कृषि के लिए होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि भारत के किन राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं? तो आपका राजस्थान और तमिलनाडु में। ठीक है, आपका क्या पाया जाता है? सूखाग्रस्त क्षेत्र दोनों है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है किस राज्य में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया था? तो आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न है हरियाली योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो हरियाली योजना जो है ना जल संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण। प्रश्न है कि अलवारी पानी संसद कार्यक्रम किस जिले में चलाया गया था? ठीक है, अलवारी पानी संसद कार्यक्रम किस जिले में चलाया गया था? तो अलवर जिला में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यह भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पीने की पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्रश्न है कि जल की गुणवत्ता में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो जल की गुणवत्ता में कमी का मुख्य कारण है आपका जल प्रदूषण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। प्रश्न है भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी आपका यमुना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। प्रश्न है दिल्ली और इटावा के बीच सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दिल्ली और इटावा के बीच सबसे अधिक प्रदूषित नदी आपका हो जाएगा कौन सा? यमुना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा नदी सबसे अधिक प्रदूषित कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका पाया जाता है आपका वाराणसी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। प्रश्न है कि जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है जल संरक्षण और प्रबंधन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जल संरक्षण और प्रबंधन। प्रश्न है कि नीरू मीरू कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जल संरक्षण। प्रश्न है हरियाली योजना किसके अंतर्गत शुरू की गई थी? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत शुरू की गई थी आपका हरियाली योजना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार। प्रश्न है किस राज्य में तालाब और बांध निर्माण के लिए अलवारी पानी संसद कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आपका है राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। प्रश्न है कि गंगा नदी किन राज्यों में प्रदूषित पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी प्रदूषित पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार। प्रश्न है भौम जल का उपयोग कम करने के लिए कौन सी नीति लागू की गई थी? तो नीति लागू की गई थी भारतीय राष्ट्रीय जल नीति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय जल नीति। प्रश्न है
जल की गुणवत्ता में कमी किसके कारण होती है? तो जल में गुणवत्ता की कमी जो है ये आपका जल प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल प्रदूषण। प्रश्न है, किस राज्य में जल संरक्षण के लिए सबसे अधिक योजनाएं चलाई जा रही है? तो आपका राजस्थान में जल संरक्षण के लिए सबसे अधिक योजनाएं चलाई जा रही है। कहाँ पर? राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर में सबसे अधिक प्रदूषित है? तो ये आपका है अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोमती नदी किस शहर में सबसे अधिक प्रदूषित पाई जाती है? तो गोमती नदी जो है ना आपका लखनऊ में सबसे अधिक प्रदूषित पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि किस नदी को देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना जाता है? कौन सा नदी है जिसको सबसे अधिक प्रदूषित माना जाता है? कौन सा नदी? तो ये आपका है यमुना नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, प्रश्न है कि जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? तो यहाँ पर है गंगा सफाई अभियान योजना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गंगा सफाई योजना। ठीक है। अगला प्रश्न कि भारत में जल का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो ये आपका होता है कृषि में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कृषि। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है जल का संरक्षण और उपयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि हरियाणा और पंजाब में जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो कृषि के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करता है कि किस नदी को दिल्ली के पास सबसे अधिक प्रदूषित माना जाता है? तो यमुना नदी की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण आपका उद्योगों का कचरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्योगों का कचरा। प्रश्न कि भौम जल के कम उपयोग के लिए कौन सी नीति लागू की गई है? तो ये नीति आपका राष्ट्रीय जल नीति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय जल नीति। प्रश्न कि जल संसाधनों का प्रमुख उपयोग किसके लिए होता है? तो इस होता है आपका कृषि के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कृषि। प्रश्न कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना। प्रश्न है, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो आपका है आपका महानदी बेसिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महानदी बेसिन। प्रश्न है, लैगून और पश्च जल पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपका केरल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, केरल। प्रश्न है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में अधिक होता है? तो आपका सिंचाई में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सिंचाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? तो आपका है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है आपका चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, चक्रीय संसाधन। प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रभावित होता है? तो इंदिरा गांधी नहर में जो है ये आपका ब्यास नदी से पानी प्रभावित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ब्यास। प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपका गंगा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन आपका है आपका माही बेसिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, माही बेसिन।
प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो ये आपका तापी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तापी नदी। प्रश्न है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो ये आपका मेघालय में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था आपका 2007 से 12। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 2007 से 12। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो ये आपका गंगा नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गंगा नदी। प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो आपका है गंगा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत आपका है नहर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहर। प्रश्न है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है? तो आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। प्रश्न है दिया हुआ है, प्रश्न कहता है कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो आपका 4000। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4000। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो ये आपका है गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, गंगा नदी। तो दोस्तों इस तरह से दिया हुआ आपके क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 6 में जितनी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक का प्रश्न था दिया हुआ। ठीक है, लेकर आया था आपके लिए। तो समाप्त हुआ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत